प्रिय विद्यार्थियों, मैं सर डॉक्टर रमेश मीना। टुडे आई विल डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में विद्युत का संचालन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने में से होकर गुजरने देते हैं या प्रवाहित होने देते हैं, उन्हें हम विद्युत के चालक पदार्थ कहते हैं, जैसे तांबा, सिल्वर, अम्ल, क्षार, लवण एटसेट्रा। तथा जिन पदार्थों में होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, उन्हें हम विद्युत अचालक या नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जैसे रबड़, लकड़ी, लाख एटसेट्रा। तो अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे की बात करें तो किसी पदार्थ में से विद्युत धारा का प्रवाहित होना विद्युत चालकता कहलाती है। और ये प्रक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है, और इसको हम पहली जो है वो उसको हम कहते हैं धात्विक चालकता या इलेक्ट्रॉनिक चालकता, और दूसरी है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक चालकता या आयनिक चालकता। तो सबसे पहले हम जानेंगे धात्विक चालकता या इलेक्ट्रॉनिक चालकता क्या है। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा लगाए गए विभव पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से प्रवाहित होती हो, अर्थात इनमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं, तथा इसे धात्विक चालकता या इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहते हैं। इन चालकों में विद्युत धारा प्रवाह के साथ कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के लिए धातु, तांबा, चांदी या मिश्र धातु, ग्रेफाइट, कैडमियम सल्फाइड, ठोस लवण जैसे CuS एटसेट्रा। जबकि विद्युत अपघटनी चालकता में वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की गति के कारण या आयनों की विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर अभिगमन के कारण होता है, अर्थात ऐसे पदार्थों में आवेशवाहक आयन होते हैं, जबकि वहाँ पर क्या होते थे हमारे इलेक्ट्रॉन। तो वे पदार्थ हमारे आयनिक चालक कहलाते हैं, और इस चालकता को कहते हैं हम आयनिक चालकता या इलेक्ट्रोलाइटिक चालकता। अब हम सबसे पहले तो ये समझें कि आयनिक चालकता और जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक चालकता है, इसमें अंतर क्या है। तो देखिए, इसमें प्रमुख रूप से जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चालकता और विद्युत अपघटनी चालकता है, इसमें कि इलेक्ट्रॉनिक चालक जो होते हैं उसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, जबकि जो विद्युत अपघटनी चालक या मैं कह दूँ कि आयनिक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। इसी प्रकार दूसरा अंतर इसमें यह है कि इलेक्ट्रॉनिक चालकों में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर गमन करते हैं, जबकि जो विद्युत अपघटनी चालक है, इन चालकों में आयन अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं। यहाँ तो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन से धनात्मक इलेक्ट्रॉन की ओर, और यहाँ एक दूसरे से विपरीत आयन की ओर। तीसरा इसमें अंतर है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दौरान उन चालकों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया इनमें नहीं होती है, जबकि विद्युत अपघटनी चालकों में आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर जाकर नए उत्पाद बना लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विलयन में उसका संगठन परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार से अगला जो हमारा अंतर है वो है कि इलेक्ट्रॉनिक चालकों में पदार्थ का परिवहन नहीं होता, यानी पदार्थ स्वयं माइग्रेट नहीं होता है, जबकि इन चालकों में पदार्थ का परिवहन होता है, विद्युत अपघटनी चालकों में। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक चालक हैं, इन चालकों में चालकता ताप बढ़ाने के साथ घटती है, जबकि विद्युत अपघटनी चालकों में चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि विद्युत अपघट्य आयन की मात्रा
बढ़ती जाती है, जिससे आयनों की गति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि आयनों की संख्या बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम इनको, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक चालक है और विद्युत अपघटनी चालक है, उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब देखिए, इससे जो हमारी चालकता है, इसको हम फैराडे के नियम द्वारा समझा सकते हैं। तो देखिए, विद्युत अपघटन में रासायनिक परिवर्तन के साथ विद्युत धारा के चालन के प्रक्रम को विद्युत अपघटन कहते हैं, और इसे फैराडे के नियम, तो इसके लिए फैराडे के नियम हमारे इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो फैराडे का फर्स्ट नियम है हमारा जिस विद्युत अपघटन का, उस जो कि फैराडे ने 1934 में दिया था और 1834 में दिया था, और विद्युत धारा द्वारा विद्युत अपघटनों के अध्ययन के बारे में कुछ नियम प्रतिपादित किए थे, और ये नियम उनके नाम से ही विद्युत अपघटन में विद्युत अपघट्य विलयनों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तथा इलेक्ट्रॉनों पर निक्षेपित मात्रा पर निर्भर करते हैं। अर्थात मैं कहूँ कि ये नियम उनके नाम से हैं जिसमें विद्युत अपघटन में विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा तथा इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाली धातु अथवा अन्य पदार्थ की मात्रा के बीच एक मात्रात्मक संबंध स्थापित करते हैं, और इससे हम फैराडे के दो नियम को प्रतिपादित कर सकते हैं। इसमें पहला नियम है हमारा फैराडे का है कि विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड कैथोड अथवा एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। यानी कैथोड और एनोड पर जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है, वो मात्रा किसके समानुपाती होगी? उस विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के। मान लीजिए कि कैपिटल Q विद्युत प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर स्मॉल w ग्राम पदार्थ मुक्त होता है अथवा उसमें डिजोल्व होता है, तो उस स्थिति में W इज प्रोपोर्शनल टू Q। परंतु हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू I इंटू टी, जहाँ पर I विद्युत धारा की मात्रा है और T समय में प्रवाहित की, तो विद्युत की मात्रा बराबर होती है विद्युत धारा की मात्रा इंटू समय। और इसमें हम यदि Q का मान रख दें तो W इज प्रोपोर्शनल टू आई टी। यहाँ I विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एम्पियर में है और T समय सेकंड में है, और इसको हम कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। तो जहाँ पर Z हमारा क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है जो एकत्रित हुए पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। यदि मैं ये कहूँ कि इस विलयन में जो हमने धारा प्रवाहित की वो 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की और 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की, तो उस स्थिति में हमारा W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z। अतः इससे स्पष्ट है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो कि Z था, पदार्थ की ग्रामों में वह मात्रा है जो 1 एम्पियर विद्युत धारा को 1 सेकंड तक, या मैं कह दूँ 1 कूलाम विद्युत आवेश विलयन में प्रवाहित किए जाने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है। यहाँ पर इसकी इकाई ग्राम प्रति कूलाम है। तो ये हमारा फैराडे का प्रथम नियम है। फैराडे का जो दूसरा नियम है, उस नियम के अनुसार यदि हम उसको डिफाइन करें तो फैराडे के द्वितीय नियम विद्युत की समान मात्रा द्वारा विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राओं के आधारभूत संबंध को प्रदर्शित करता है। और इस नियम के अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा
विभिन्न विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती हैं। अर्थात हम इसको कहें कि W इज प्रपोर्शनल टू E, और ये कहूँ कि W/E इज प्रपोर्शनल टू इज इक्वल टू स्थिरांक। इस चित्र में यानी जो हमारा दिया गया है, ऊपर बताया गया है, इसमें हमने इलेक्ट्रोड और दोनों इलेक्ट्रोड लगा करके विभिन्न सॉल्यूशंस विद्युत अपघट्य जैसे H2SO4 का मिलियन ले लिया, कॉपर सल्फेट का ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट का ले लिया। तो इसमें हमने यानी H2SO4 CuSO4 AgNO3 में हमने विद्युत धारा का प्रवाहित किया है। तो और उनको हमने इस प्रकार से सेट कर दिया कि इसमें समान मात्रा प्रवाहित हो। तो उस स्थिति में फिर जो हमारा जो फैराडे का द्वितीय नियम है उसके अनुसार यदि मैं कह दूँ कि उस विलयन में प्रवाहित विद्युत की समान मात्रा जिसमें क्रम से H2SO4 CuSO4 AgNO3 विद्युत अपघट्ट के विलयन भरे हों तो कैथोड पर मुक्त हाइड्रोजन, कॉपर तथा सिल्वर के भारों की गणना करने पर हमें ये जान पाए कि ये सदैव अपने तुल्यांकी भारों अर्थात 31.78 और 107.88 के अनुपात में होंगे। यदि किन्हीं दो सेलों में मुक्त होने वाली पदार्थों की मात्राएं मान लीजिए W1 है और W2 हैं और उनके रासायनिक तुल्यांक तुल्यांक भार E1 और E2 हैं, तो उस स्थिति में W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2, और मैं कहूँ कि W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2, और इसको कहते हैं कि हाइड्रोजन की एकत्रित मात्रा डिवाइडेड बाय कॉपर की एकत्रित मात्रा, यदि हम दो सॉल्यूशन लेते हैं H2SO4 और कॉपर सल्फेट तो उस स्थिति में। और इसको हम कह सकते हैं कि W1/W2 इज इक्वल टू हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार डिवाइडेड बाय कॉपर का तुल्यांकी भार, जबकि ये हम इसको इस प्रकार कहते हैं। परंतु प्रथम जो हमारा फैराडे का प्रथम नियम है उसके अनुसार W1 इज इक्वल टू Z1 इंटू IT तथा W2 इज इक्वल टू होता है Z2 इंटू IT, जो जहाँ पर Z1 और Z2 दोनों पदार्थों के विद्युत रासायनिक तुल्यांक हैं, और I मैंने बताया आपको पहले ही कि ये हमारी प्रवाहित धारा है और T हमारा समय है। तो उस स्थिति में हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो W1/W2 इज इक्वल टू Z1 I इंटू टी अपॉन Z2 I इंटू टी, और ये बराबर किसके हमारे E1 और E2 के। तो मैं कह दूँ कि E1/E2 इज इक्वल टू Z1/Z2, और दूसरी भाषा में कहूँ कि Z इज प्रपोर्शनल टू E। अतः किसी पदार्थ का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वो उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। यदि हम प्रायोगिक रूप से 1 कूलाम आवेश को या 1 एम्पियर विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करें तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में प्रवाहित की जाए तो उस स्थिति में 0.001118 ग्राम सिल्वर निक्षेपित होती है। तो फैराडे के प्रथम नियम अनुसार किसी भी आयन की मात्रा जो निक्षेपित होती है वह विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। अतः विद्युत धारा की वह मात्रा जो 1 ग्राम तुल्यांक सिल्वर को निक्षेपित करने में आवश्यक होती है वो बराबर होगी सिल्वर का तुल्यांकी भार डिवाइडेड बाय सिल्वर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और मैं कहता हूँ 107.88 डिवाइडेड बाई 0.001118, तो ये हमारा 96,493 आता है। इसी प्रकार से यदि हाइड्रोजन का निकालें तो 1 ग्राम तुल्यांक हाइड्रोजन
या 1 ग्राम तुल्यांक कॉपर को निक्षेपित करने, तो उस स्थिति में भी हमारा हाइड्रोजन का जो भार निकलेगा 1/000001036 अर्थात 96,515 कूलाम है। इसी प्रकार हम कॉपर का निकालें तो 31.8 डिवाइडेड बाई 0.003296, ये होता है हमारा बराबर होता है 96,567 कूलाम। अतः किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक मुक्त करने के लिए 96,495 कूलाम अथवा मैं कह दूँ 96,500 कूलाम की आवश्यकता होती है। विद्युत की इस मात्रा को अर्थात 96,500 कूलाम को ही 1 फैराडे कहते हैं। और ये ध्यान रखने की बात है कि विद्युत की यह मात्रा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, सदैव स्थिर रहती है। अतः फैराडे को हम इस प्रकार से डिवाइड करते हैं कि विद्युत की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक भार को घोलने अथवा निक्षेपित करने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम 1 फैराडे या 1 कूलाम कहते हैं, जिसका एफ से प्रदान करते हैं। उसका मान होता है 96,500 कूलाम। यानी कि विद्युत की जिस मात्रा के आधार पर किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक भार निक्षेपित हो जाए या उसमें घुल जाए, तो वही हमारा एक फैराडे होगा। 1 फैराडे विद्युत प्रवाहित करने पर पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक मुक्त होता है और 96,500 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो किसी पदार्थ के ई ग्राम मुक्त होते हैं, ई ग्राम तुल्यांक भार जिसका। इसलिए टी सेकंड तक 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा हो जाएगी I × T × E डिवाइडेड बाई 96,500 ग्राम। अतः फैराडे का नियम का गणितीय रूप में हम देखें तो उसको हम निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। वो है W = I × T × E डिवाइडेड बाई F, जहाँ पर I एम्पियर में प्रवाहित धारा है, T समय है, E ये हमारा तुल्यांक है और F फैराडे है। अतः इस समीकरण द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जा सकता है और इस कार्य के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे हम कूलोमीटर अथवा वोल्टोमीटर कहते हैं। इस प्रकार से हम यानी ये फैराडे के नियमों की व्याख्या कर सकते हैं। 1 फैराडे आवेश वास्तव में 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश के तुल्य होता है, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है हमारा 1.66 × 10⁻⁻19 कूलाम। अतः 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होगा वो 1.6 × 10⁻⁹ 6.023 × 10⁻23, तो ये मान बराबर आता है हमारा 96,500 कूलाम के। तो इस प्रकार से हम फैराडे के दोनों नियमों की व्याख्या कर सकते हैं।